हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, दिन है गुरुवार का और आज बहुत दिनों बाद पहले वाले रूटीन में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सुबह तो मैं उठती ही थी, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो और ज़्यादा सुबह उठना होता है मुझे, यानी कि 4:30 बजे 5 बजे उठ जाना होता है। तो वैसे कोई प्रेशर नहीं रहता है ना, तो नहीं खुलता है नींद कि ग्राउंड ही जाना है ना। जैसे कि कुछ दिनों से अभी मैं ग्राउंड जा रही हूँ तो वो टेंशन रहता है कि चलो 5:30 बजे उठना है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो ज़्यादा टेंशन रहता है। बच्चों को अच्छे से तैयार करके भेजना है, साथ ही अच्छा लंच बना कर देना रहता है। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ जाया करती हूँ। और वो जो थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा रहता है ना, वो पल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। तो चाहती तो हूँ मैं रोज़ उठूँ, लेकिन पता नहीं क्यों डियर मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। बस 5 मिनट के चक्कर में रोज़ देर हो जाता है। लेकिन जब स्कूल होती है तो फिर कोई बहाना नहीं चलता है, आपको सुबह सुबह उठना ही उठना है। खैर कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है? किसने किसने कितना वेट कम किया, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी ये वाली वीडियो है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग देखिएगा, और थायराइड पेशेंट तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रात में मैं चना भी भिगोने भूल गई थी, तो इसीलिए क्या बनाऊँ जल्दी जल्दी में। तो मैं आज बनाई हूँ आटे वाली पूड़ी, यानी कि गेहूं की आटे वाली पूड़ी, और साथ ही आलू की भुजिया। हमारे घर में जब मैं यहाँ आई थी ना ससुराल में, तो सिर्फ मैदे वाली पूड़ी बनती थी। लेकिन जब से मैं आई हूँ, मैं जानती थी कि मैदा थोड़ा सा अनहेल्दी होता है। आखिर बनता है वो भी गेहूँ से ही, लेकिन वो पचने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, फैट ज़्यादा बढ़ाता है ना। इसीलिए उसमें मैं सूजी और साथ ही गेहूं का आटा मिक्स करके बनाया करती थी। तो मेरे बच्चों को ना वही बहुत ज़्यादा पसंद है। आटे वाली पूड़ियाँ थोड़ी सी कम पसंद करते हैं, लेकिन देखते हैं आज क्या करते हैं, खाते हैं या नहीं खाते हैं। वैसे मैं निकाल कर दे दी हूँ। यहाँ पर हमारी बिटिया रानी तैयार हो रही है, फर्स्ट डे है, नए बुक्स कॉपीज़ हैं, तो एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। वैसे बहुत नाटक करती है, लेकिन आज बिल्कुल भी नाटक नहीं की, एकदम टाइम से उठ गई, एक आवाज़ में ही उठ गई। दूसरे साइड में बेटा भी ब्रश कर रहा था। ये बाद में जाता है, बेटी पहले जाती है क्योंकि वो ऑटो से जाती है और ये अब खुद साइकिल से जाता है। तो जिसके वजह से ये थोड़ा लेट से जाता है और वो पहले चल जाती है, क्योंकि ऑटो वाले भैया जो होते हैं और सारे बच्चों को लेना रहता है ना, जिसके वजह से। तो खैर दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हम लोग दोनों बैठकर सोच रहे थे कि 6 बज गया है, अब ग्राउंड जाएं ना जाएं, बस यही सोच में थे। फिर लास्ट में सोचा कि नहीं, चलो चलते हैं। आज मैं बहुत दिनों बाद आप सभी के साथ अपनी पहले की पिक शेयर कर रही हूँ, जब मुझे थायराइड थी। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे फ्रेंड ऐसे हैं जिन्हें मेरा वेट जानना होता है, मेरे इंचेस जानने होते हैं। तो आप देख सकते हैं डियर, मैं पहले कितनी ही मोटी थी, आप सभी के सामने मैं पिक्स ही शेयर कर दे रही हूँ। और ये है अभी की पिक्स, कितना डिफरेंस है ना दोनों में। तो आप ये मत सोचिए आप लोग कि दीदी का वेट कितना था, कितना इंचेस थी। आप अपने आप पे फोकस कीजिए कि आपको कैसे अपने इंचेस कम करने हैं, कैसे आपको अपना वेट कम करना है। बहुत सारे तरीके हैं वेट लॉस करने की, आपको जो बेस्ट लगता है वो आप कीजिए। लेकिन हाँ, आज के दौर में वज़न कम करना, स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप स्वस्थ नहीं हो तो फिर आप कुछ भी नहीं हो। इतना स्ट्रगल भरा लाइफ चल रहा है, जिसमें आपको स्वस्थ रहना, फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे लिए तो भाई 32 बार रामबाण का काम किया था थायराइड में, जो कि बोलते हैं वज़न कम नहीं होता है। लेकिन मैंने 32 बार से सिर्फ और सिर्फ 32 बार से ही अपना थायराइड में अपना वज़न कम किया है। तो इसीलिए मैं आप सभी के यही समझाती हूँ कि आप स्लो ईटिंग करके घर में रहकर भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। बस थोड़ी बहुत आदतों को चेंज कर कर, थोड़ी बहुत डाइट का ख्याल रखकर अगर आप कर सकते हैं तो फिर क्यों इतना टेंशन लेते हैं। बस थोड़ी बहुत अपने आप में परिवर्तन कीजिए और अपना मन चाहा वज़न कम कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं फिर
ग्राउंड से आ गई थी। आज ज़्यादा लेट हो गया था तो ज़्यादा कुछ किए नहीं थे हम लोग, बस थोड़े बहुत वॉक किए। उसके बाद थोड़ी बहुत बस इन सभी में इंजॉयमेंट के लिए थोड़े बहुत चढ़ गए थे कि चलो कर लेते हैं एक्सरसाइज वगैरह, और उसके बाद फिर घर आ गए थे। मतलब आधे घंटे के अंदर ही आ गए थे। वैसे तो हम लोग रोज़ 5 चक्कर लगाते हैं वॉक के लिए, यानी कि आधे घंटे 40 मिनट का, हाँ 40 मिनट लग ही जाते हैं 5 चक्कर लगाने में। लेकिन आज आधे घंटे में ही वापस आ गए थे क्योंकि काफ़ी देर भी हो गया था और धूप भी निकल गया था। और हमारे धनबाद में तो पूछिए मत, मतलब सुबह हो ही नहीं रही है। जो लोग 7 बजे सो के उठते होंगे ना, उनके लिए डायरेक्ट धूप हो रही है। इतनी गर्मी बढ़ गई है ना हमारे तरफ कि हम क्या बोले, बस कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गए थे, उसके बाद कर लिए थे घर का सारा कामकाज, और कामकाज करने के बाद नहाकर पूजा करके मैं कर ली थी नाश्ता। नाश्ते में आज मैं पपीता ली थी सबसे पहले, और उसके बाद मैं 1 गिलास सत्तू को घोल कर ही पी ली थी। इन दिनों मुझे सत्तू बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं उसी को पी ली थी। वैसे आज प्याज तो डालनी नहीं थी, तो उसमें सिर्फ चाट मसाला, नींबू और नमक, ये इसी को डालकर मैं पी थी। आगे का वीडियो मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि 2-3 फुआ जी आकर ना बैठी हुई थी, इसीलिए नहीं शेयर कर पाई। इसलिए शाम कम करो। सो फ्रेंड, अभी दोपहर के बज गए हैं 3:30 हो गया है, और बच्चे दोनों आ गए भी, खाना भी खा लिए, और मेरा बेटा चला गया कैंप। और मैं अभी तक खाना नहीं खाई थी, हस्बैंड जी का ही वेट कर रही थी कि वो आए तो खाएंगे। तो अभी उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि मैं अभी नहीं आऊँगा, लेट हो जाएगा, तो तुम खा लो। तो चलते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक भूखे रहना सही नहीं है, और ज़्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज आप सभी को दिखाते हैं कि मैं क्या खाना बनाई थी। वैसे बता तो दी ही हूँ, लेकिन फिर भी दिखाते हैं। थर्सडे के दिन जो मैं बनाती हूँ बस वही बनाई हूँ, तो चलिए दिखाते हैं। तो ये है आलू पोस्तू, क्योंकि बच्चे भी खा लिए और फुआ जी को भी मिला था। तो आज का खाना बिल्कुल सिंपल रहता है, जैसे कि हर थर्सडे को मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड चलिए खाना निकाल लेते हैं। और आज का खाना बिल्कुल सिंपल रहता है। थर्सडे के दिन जो मैं बनाती हूँ, दाल चावल आलू पोस्तू, पापड़, सैलेड, अचार, नींबू, यही सब। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं प्लेटिंग। और ये ना सच में बहुत काम करता है, ये ट्रिक जो कहते हैं ना कि हमेशा छोटी प्लेट लो, खाना ज़्यादा दिखेगा, आपका मन भरेगा। ये सच में डियर सही बात है। इस छोटी प्लेट लोगे ना तो थोड़ा सा खाना में ही आपको लगेगा कि बहुत सारा है। जैसे कि देख लीजिए, ये ज़्यादा चावल नहीं है लेकिन दिखने में कितना सारा लग रहा है ना, ऐसा ही होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें ले लूँगी दाल, साइड में ले लेंगे आलू पोस्तू, नींबू निचोड़ लेंगे इसी में, क्योंकि दाल में ना नींबू डालकर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी कुछ दिनों से ना मैं गर्म पानी नहीं ले रही हूँ, कल से मैं गर्म पानी नहीं ले रही हूँ इसीलिए। तो बस ये हमारा दोपहर का लंच बिल्कुल तैयार है। इस तरीके का खाना किसे किसे पसंद है, चले ये आप लोग भी खा लीजिए। कहाँ है भाई? हैं? कहाँ थे आप दोपहर के खाना में? अरे हम तो आज परेशान हो गए भाई। क्या कर रहा तू? खाना बना रहे। खाना बना रहा इतना जल्दी? हाँ। अरे ये दिन है और अभी मतलब किधर सूरज निकला इतना जल्दी? सूरज जिधर से निकलता था उधर से ही निकला है। तो इतना जल्दी खाना पहली बार बहुत सालों बाद? बहुत सालों बाद इसलिए क्योंकि आपका बेटा कैंप से आकर ऐसे भी थक जाता है। हाँ। और आज स्कूल का पहला डे था तो बहुत दिनों बाद सुबह सुबह जागा है, इसीलिए बना दे रहे हैं कि आकर खा लेगा, वरना फिर ऐसे ही सो जाएगा। हाँ, खा के सो जाएगा, पढ़ेगा नहीं। मतलब आज के दिन थक जाता है ना, कैंप जाने से जानते हैं ना। आप अभी कैसे थके हुए लग रहे हैं, परेशान? हाँ, तो हम कैंप गए थे ना। आप काम करने गए थे ना, वो स्कूल गया, फिर तुरंत गया। कहाँ गए तुरंत? तुरंत कैंप गया, अब आएगा तो ट्यूशन पढ़ेगा। तुरंत तो कैंप नहीं गया था भाई। हाँ, थोड़ा देर नहाया वहाया, फिर नहा करके फिर गया अपना कैंप गया। कैंप से आएगा तो उसके बाद फिर ट्यूशन पराठा बना। सब्जी में क्या बन रहा है? माँ की दाल, आपकी फेवरेट। अरे यार हम तो आज गुरुवार है क्या? तो गुरुवार हम बोला पूड़ी बनेगा कुछ। सुबह में ही पूड़ी खाए यार।
क्या प्रूफ है बाबू? बोले आपकी माँ को हम अभी छील देगी बिना गर्म पानी किए। हाँ तो चिकन ला के दो, मतलब मुर्गा ला के दो, छील देगी वो। ऐसे ही आपको छील देगी। की खाइन छे छिलल मुर्गा। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो रहा था, शाम के यही बज रहे थे 7, सवा 7 ऐसे ही हो रहे थे। तो मैं खाने बैठी तो सारे लोग बोलने लगे कि हम लोग भी खाएंगे। तो मैं बनाई थी यहाँ पर चने की दाल और साथ ही रोटी बनाई थी। और दिन का भी खाना हस्बैंड जी का बचा हुआ था क्योंकि वो खाने पर आए नहीं थे। तो चावल तो नहीं खाएं, बोले कि सिर्फ सब्जी दे दो। और मैं यहाँ पर ले ली हूँ 1 बाउल भरकर दाल। आज सैलेड नहीं थी जिसकी वजह से मैं आधी रोटी भी ली थी। सैलेड रहता है, दाल रहता है तो मेरा पेट भर जाता है, लेकिन सैलेड नहीं होने के कारण मैं आधी रोटी ले ली थी। और फिर ये था आज का हमारा रात का डिनर। आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।